प्रिय छात्रों, आपके हिंदी साहित्य के द्वितीय पत्र यानी आधुनिक काव्य में आधुनिक कविता के एक श्रेष्ठ महाकाव्य कामायनी के दूसरे अध्याय श्रद्धा सर का इन दिनों हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि हिमालय के उस क्षेत्र में अचानक एक दिन मनु के सामने श्रद्धा की उपस्थिति होती है और श्रद्धा ने मनु से उनका परिचय जानना चाहा है, जिसका उत्तर अब मनु दे रहे हैं। हम इन पंक्तियों को जयशंकर प्रसाद जी की देखते हैं। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, गल नहीं सका जो कि हिमखंड, दौड़ कर मिला न जल निधि अंक, आह वैसा ही हूँ पाखंड। शैल यानी पहाड़, पर्वत, निर्झर यानी झरना। मनु अपना परिचय इन पंक्तियों में श्रद्धा को दे रहे हैं और चूंकि वो अत्यंत विषादग्रस्त हैं, चिंता में डूबे हुए हैं, सारी सृष्टि में उन्हें लगता है कि उनके सिवाय कोई नहीं है। उस विषादग्रस्त मानसिकता में मनु अचानक श्रद्धा को अपने सामने पाकर स्तब्ध भी हैं और वे कहते हैं अत्यंत निराशाजनक शब्दों में कि हे रमणी, मैं तुम्हें अपना क्या परिचय दूं। शैल निर्झर न बना हतभाग्य, मैं तो उस हतभागी पर्वत, अभागे पहाड़ के समान हूं जिसमें से कभी कोई झरना फूटा ही नहीं। गल नहीं सका जो कि हिमखंड, मैं तो उस अभागे हतभाग्य बर्फ के टुकड़े की भांति हूं जो कि कभी गल ही नहीं सका। और इस प्रकार दौड़कर मिला न जल निधि अंक, हिमखंड से पिघलकर कोई कभी नदी नहीं फूटी कि वह दौड़कर किसी समुद्र की गोद में समा जाए। इसलिए आह वैसा ही हूं पाखंड, मेरा तो जो जीवन है वह व्यर्थ है। और यूं मानकर चलो कि मैं तो एक पाखंड के रूप में ही इस जीवन को, आह वैसा ही हूं पाखंड, संसार में एक पाखंड, एक ठग, एक निरर्थक ही जीवन जी रहा हूं। मेरे जीवन का यहाँ कोई लक्ष्य नहीं है। और इन अनेक उपमाओं द्वारा पहाड़ के, हिमखंड के, इनके द्वारा मनु ने अपने जो आत्म परिचय देते हुए अपनी दयनीय स्थिति, अपनी दयनीय दशा का बड़ा ही करुण और मार्मिक चित्रण इन पंक्तियों में किया है। अगली पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण भी है कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, उसे सुलझाने का अभिमान, बताता है विस्मृति का मार्ग, चल रहा हूं बनकर अनजान। अपनी दयनीय स्थिति को और स्पष्ट करते हुए श्रद्धा के सामने मनु कहते हैं कि पहेली सा जीवन है व्यस्त, मेरा जीवन तो एक पहेली, अबूझ पहेली बनकर रह गया है और इसे सुलझाने के लिए इस संसार में एकाकी होने के कारण अकेले ही मैं अपनी यह जो जीवन रूपी पहेली है इसको सुलझाने की कोशिश में लगा हूं और तमाम तरह की उलझनों में ग्रस्त हूं। कोशिश तो है, लेकिन मैं चूंकि अकेला हूं, किसी से उस पहेली को सुलझाने में सहयोग नहीं मांग सकता। मैं इस कार्य को बड़े अभिमान के साथ कर तो रहा हूं कि मैं अपने जीवन की इस पहेली को सुलझा लूं, किंतु सफलता नहीं मिल रही है, क्योंकि उलझनों में पड़े हुए इस जीवन की पहेली को मैं समझ नहीं पा रहा हूं।
इसलिए बताता है विस्मृति का मार्ग। इसलिए मुझे इसके अतिरिक्त और कोई चारा, कोई उपाय सुझाई नहीं देता कि मैं इसे जो पहेली है जीवन, इसको सुलझाने का जो उपक्रम है, जो प्रयास है, जो कोशिश है, मैं इसे भूल जाऊं। और यही कारण है कि चल रहा हूं बनकर अनजान। यही कारण है कि मैं एक अनजान व्यक्ति के समान इस सृष्टि में एकांत में अपना जीवन व्यर्थ ही बिता रहा हूं। उलझनग्रस्त मनु का अत्यंत मनोवैज्ञानिक चित्रण इन पंक्तियों में है। अब देखिए, भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा कलित अतीत, बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, दीन जीवन का यह संगीत। भूलता ही जाता दिन रात, सजल अभिलाषा, सजल अभिलाषा कलित, सुंदर, अतीत, भूतकाल बीता हुआ जीवन। मनु अपने जीवन के बारे में इन पंक्तियों में स्पष्ट करते हैं कि श्रद्धा से कि मैं तो दिन रात धीरे धीरे अपने रसमयी इच्छाओं से भरे हुए सुंदर सजल अभिलाषा कलित अतीत, वह जो देव सृष्टि का जो एक सुंदर भूतकाल है, मैं उसको भूलता जा रहा हूँ। अर्थात अपने पिछले जीवन की स्मृतियों को एक तरह से धीरे धीरे मैं छोड़ रहा हूँ, भूल रहा हूँ। और बढ़ रहा तिमिर गर्भ में नित्य, इस असहाय जीवन का जो दीन जीवन का यह संगीत, असहाय जीवन का जो संगीत रूपी सुख, यह निराशामयी अंधकार के घेरे में लगातार समाता जा रहा है। मुझे अपना भविष्य अब पूर्ण रूप से अंधकारमय प्रतीत होने लगा है। यह एक परिस्थिति जन्य विषाद चिंता की स्थिति, इतना कभी कभी व्यक्ति इतने अधिक घनघोर चिंता में, डिप्रेशन में, दुख में चला जाता है कि उससे उबरने में उसको समय लगता है। और अपनी उन्हीं स्थितियों में गहरे डूबे हुए चिंताओं में विषादग्रस्त मनु है। धीरे धीरे उन्हीं स्थितियों से ऊपर उबरने की प्रक्रिया में यह अपनी आत्म परिचय को दे रहे हैं। क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, विवर में नील गगन के आज, वायु की भटकी एक तरंग, शून्यता का उजड़ा सा राज। क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, उद्भ्रांत यानी भटका हुआ, लक्ष्य से भटकने को उद्भ्रांत कहते हैं, भटकना। विवर में नील गगन का विवर, आकाश और पृथ्वी के मध्य का जो अंतरिक्ष है उसको विवर में नील गगन, उसको अंतरिक्ष को ही यहाँ विवर में नील गगन, नीले आकाश के बीच में जो विवर है, जो खाली क्षेत्र है, उसको अंतरिक्ष को यहाँ पर यह शब्द, ये पद दिया है प्रसाद जी ने। वायु की भटकी हुई तरंग कहा है प्रसाद जी ने, मनु ने अपने को। और शून्यता का उजड़ा सा राज कहा है। अपनी दयनीय दशा का ये वर्णन चलता रहता है क्रमशः। श्रद्धा से मनु कहते हैं कि मैं क्या हूँ, मैं क्या बताऊँ अपने जीवन के विषय में, अपनी यातना परक जो मेरी जीवनी है उसके विषय में मैं क्या बताऊँ। क्या मैं तुमसे यह कहूँ, क्या हूँ मैं उद्भ्रांत, कि मैं अपने लक्ष्य से भटक गया हूँ, उद्भ्रांत हो गया हूँ। अथवा इस अंतरिक्ष में, विवर में नील गगन के आज, मैं एकाकी और लक्ष्यहीन होकर इधर उधर भटक रहा हूँ। जैसे वायु की भटकी हुई तरह, कोई जैसे वायु की लहर अपने निश्चित दिशा से अचानक दूसरी दिशा में मुड़कर भटक गई हो। और सच्चाई यह है, शून्यता का उजड़ा सा राज, मेरा जीवन उस राज्य की भांति है जहाँ पर सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाने के कारण आखिर में केवल शून्यता ही शेष बचती है। यानी हर तरफ से मेरा जीवन अभावों से भरा हुआ है। इन पंक्तियों में मनु अपने इस लक्ष्य भ्रष्ट जीवन की एक तस्वीर मनोवैज्ञानिक रूप से यहाँ प्रस्तुत करते हैं। आगे देखिए कि एक विस्मृति का स्तूप अचेत, ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, और जड़ता की जीवन राशि, सफलता का संकलित विलंब। यहां भी एक विस्मृति का स्तूप, विस्मृति यानी भूल, स्तूप यानी ढेर, ज्योति यानी प्रकाश, जीवन राशि जीवन की भावनाओं की राशि, सकलित विलंब अत्यधिक देरी। तो मनु अपनी स्थिति का यहाँ इन पंक्तियों में परिचय
कराते हुए श्रद्धा से कहते हैं कि मेरा यह निरर्थक जीवन विस्मृति के एक चेतनाहीन ढेर के समान है, क्योंकि मैं अपना समस्त ज्ञान भुला बैठा हूँ। एक विस्मृति का स्तूप अचेत कहा है यहाँ प्रसाद जी ने मन को। मेरा यह जीवन ज्योति का धुंधला सा प्रतिबिंब, मेरा यह जीवन प्रकाश के एक धुंधले से प्रतिबिंब के समान है, क्योंकि इसमें न तो कोई आशा है, न ही भविष्य की उज्ज्वलता के प्रति कोई उत्साह है। तो मेरा जीवन एक चेतनाहीन जीवन का एक जीता जागता ढेर है, जिसमें प्राण तो है किंतु जीवित रहने की इच्छा मर गई है। और साथ ही मनु कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि मेरा जीवन सफलता का संकलित विलंब, उस विलंब के समान है सफलता के, जिसमें पड़ा हुआ व्यक्ति प्रत्येक क्षण बेचैन दिखाई देता है, क्योंकि उसके मन में आशा और निराशा का द्वंद्व चलता रहता है अनवरत। इन पंक्तियों में मालोपमा अलंकार यहाँ है। धन्यवाद।